अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس اللهم أيدني بروح القدس सामईन मोहतरम बुज़ुर्गान इज़ाम अज़ीज़ान गिरामी और हमारे दीनी भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों और आमायदीन शहर, अल्लाह पाक का बेपनाह इनाम और एहसान हुआ। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही और हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ चाहे जितनी छोटी क्यों न हो, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो तब तक वह चीज़ हरकत में नहीं आती है। एक चरिंद, एक परिंद, एक हवा, दरख्त के पत्ते, हत्ता के सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब जाकर किसी चीज़ के अंदर हरकत होती है, जान आती है। अल्लाह का फजल और शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको मुक़द्दस घर में मुक़द्दस इबादत के लिए जमा फरमाया। हम और आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हम सबों को इसी तरह मौत की शाम तक अल्लाह हम सबों को इस दर की, इस घर की और इस इबादत की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक आयत मैंने पढ़ी है, सूरह ताहा की ये आयत है जो आपके सामने तिलावत की गई है। अल्लाह पाक ने इन आयत के अंदर बहुत ही अहम और कीमती बातें बयान फरमाई है। हम और आप याद कीजिए, एक ज़माना था, आज से तकरीबन 15-20 साल और 25 साल पहले की दुनिया और ज़माने को याद कीजिए तो आपको मालूम होगा कि उस ज़माने का हाल ये था कि कमाने वाला 1 से 2 आदमी होता और खाने वाले 10-12 आदमी होते थे। उस ज़माने का आलम ये था। खाने वाले 10 से 15 आदमी पूरी फैमिली में है,
लेकिन कमाने वाला तने तन्हा एक बंदा होता था। और फिर भी हमारी ज़िंदगी और उस वक्त के जो लोग थे और आज भी वो लोग हैं, ज़िंदगी अच्छी खासी बसर हो रही थी। और आज का एक युग और ज़माना है, आज मामला उल्टा हो गया है। बैठकर खाने वाले 1 से 2 आदमी होते हैं, लेकिन कमाने वाले घर के सभी अफराद हैं। अगर 4 बेटे हैं तो चारों बेटे कमाने में लगे हुए हैं। हत्ता के बूढ़ा बाप भी दुकान खोल के बैठा हुआ है और कमा रहा है। और अगर पढ़ा लिखा अगर परिवार और ख़ानदान है, अगर अच्छी खासी अगर तालीम है, तो माशाअल्लाह वहाँ और भी ज़राए हैं, सरकारी नौकरी वगैरह। ज़रिए माश हमारे और आपके सामने 10 हो चुके हैं। कमाने वाले 10 हो चुके हैं, बैठकर खाने वाले 2 से 3 हैं। लेकिन आज हर इंसान की एक ही शिकायत ज़ुबान पर है। आप किसी से अगर पूछेंगे कि क्या ज़िंदगी चल रही है, क्या हाल चाल है, तो ज़ुबान पर एक ही शिकायत और एक ही बात आपको सुनने में आएगी कि जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक ज़माना वो था कि बैठकर खाने वाले फैमिली में 10 से 12 हुआ करते थे और कमाने वाले 1 से 2। ज़राए नहीं थे, रास्ते नहीं थे। उस ज़माने में विदेश कहाँ, दिल्ली, बम्बई, पंजाब कहाँ, सब बंद था। अब तो सारे रास्ते अल्लाह ने खोल दिए हैं। लेकिन आज मामला उल्टा है। अगर आपका लड़का अगर इंटर या मैट्रिक में अगर पढ़ रहा है तो साइड से 2-3 घंटे 5 घंटे किसी दुकान में भी लगाता है, 1000-2000 कमा लेता है। हर इंसान कमा रहा है। बैठकर खाने वाले मुश्किल से बूढ़ा बाप या बूढ़ी माँ या और कोई हो तो हो 2 से 3। लेकिन आज हमारी ज़ुबान पर यही एक बात होती है कि हमारी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं है। खैर व बरकत के मामले से हम और आप इतना शिकवा करते हैं, और हमेशा अगर कोई हमारी खैरियत पूछ ले तो हमारी ज़ुबान पर एक ही बात होती है कि जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है, खैर व बरकत के लिए दुआ कीजिए। हज़रात मोहतरम, हमारी रोज़ी रोटी में, हमारी दुकान में, घर में जब खैर व बरकत उठ जाता है, जब दुकान में बरकत उठ जाती है, तो हम और आप आमिलों और बाबाओं का चक्कर लगाते हैं। जिस तरह वो लूटने में लगे हैं वैसे हम लुटाने में लगे हुए हैं। नतीजा ये होता है कि बेचारा वो आपको हमें इतना डरा देता है और न जाने ऐसी ऐसी बातें कह देता है कि हम घबरा जाते हैं। काला साया हो गया है, आपकी दुकान पर किसी ने जादू कर दिया है, शनि ग्रह लग चुका है, आपको जो है दुकान बनवाना होगा वगैरह वगैरह, बेहतर आप जानते होंगे। उसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी कमाई, गाढ़ी कमाई की अच्छी खासी रकम हम फेंक देते हैं। नतीजा क्या होता है? 0/0, कुछ नहीं। लेकिन हजरात मोहतरम, आखिर हमारी दुकान में, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत आएगी कहाँ से? अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इन आयात के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरा बंदा मेरे ज़िक्र से, मेरी याद से, मेरी इबादत से एराज़ करता है, जो मेरी याद से, मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा, भागेगा। अच्छे और सादे अल्फाज में आप ये कह लीजिए, जो बंदा, जो इंसान दीन से दूर हो जाएगा, जो बंदा दीन से दूर हो जाएगा, बेदीन हो जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह ने उसकी वजह बताई है कि आखिर बरकत क्यों नहीं हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम दीन से दूर हो जाओगे तो हम तुम्हारे रिस्क में तंगी पैदा कर देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ये पहली सज़ा होगी जो इंसान दीन से दूरी इख्तियार करेगा कि अल्लाह पाक उसके रिस्क में,
उसकी दुकान में, उसकी रोजी रोटी में तंगी पैदा कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। दीन से दूर रहकर भी अल्लाह हमें रिस्क दे रहे हैं, इसलिए कि हम मेहनत कर रहे हैं। दीन से दूर रहकर भी हम मेहनत करते हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई धूप में खड़े होकर कुछ बेच रहा है, मेहनत तो कर रहा है। अल्लाह ताला किसी मेहनत को ज़ाय नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि अगर दीन से दूर रहकर, मेरी याद और मेरी इबादत से दूर रहकर अगर तुम रिस्क तलाशोगे तो हम तुम्हारे रिस्क में तंगी पैदा कर देंगे। रिस्क तो देंगे लेकिन तंगी पैदा कर देंगे। मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है तंगी से मुराद एक तो रिस्क में तंगी भी है। इंसान अगर दीन से कटकर अगर वो रिस्क अगर कमा रहा है तो तंगी तो रिस्क में पैदा होती ही है। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह पाक कब्र के आज़ाब बढ़ा देंगे, यानी कब्र को अल्लाह तंग कर देंगे। ये दुनिया में सज़ा है कि अल्लाह रिस्क तंग कर देंगे, और मरने के बाद की सज़ा ये है कि अल्लाह पाक कब्र को तंग कर देंगे। ये पहली सज़ा है। अल्लाह पाक फरमाते हैं वमन आराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। और दूसरी सज़ा क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कल क़यामत में वो बंदा जो दीन से दूर रहकर जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, वो बंदा जब क़यामत के मैदान में उठेगा अपनी कब्र से तो बिल्कुल अंधा होगा। वो अंधा होगा, अल्लाह पाक उसे अंधा बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, हम उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। अब वो बंदा अल्लाह से फरियाद करेगा। क्या फरियाद करेगा? क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। अल्लाह पाक हमें अंधा क्यों बना दिया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में खूबसूरत आँखों वाला था, मैं तो अच्छा खासा देखता भालता था, आखिर तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठा दिया? मेरी बिनाई कहाँ चली गई? अल्लाह पाक फरमाएंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। हमने तुम्हें अंधा बनाकर इसलिए उठाया है कि जब दुनिया के अंदर तुमने मेरे दीन को अनदेखा तुमने कर दिया था, मेरे जिक्र को अनदेखा कर दिया था। तुम्हारी आँख के सामने मेरे कुरान की तिलावत होती थी और मेरे ताल्लुक़ से, अज़ाब के सवाब के ताल्लुक़ से, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक़ से, मेरी तौहीद के ताल्लुक़ से बातें हुआ करती थी। तुम सिर्फ देखा करते थे, सुना करते थे, लेकिन तुम अमल नहीं किया करते थे। जिस तरह तुमने मेरे इबादत से तुमने एराज़ किया, तुमने भुला दिया मुझे, आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया। हज़रात मोहतरम गौर कीजिए, इंसान बेदीन होकर जब रिस्क तलाशता है तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में तंगी पैदा फरमाते हैं। हमारा और आपका क्या हाल है? हमारा आप दीन से कितने दूर हैं? हमारा आप दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम मुसलमान हैं भी या नहीं। हमारे आमाल बदआमालियों की वजह से कभी ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं हम मुसलमान है भी या नहीं है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत वाक़या लिखा है। एक बार चंद औरतें जमा थी, चंद औरतों का जमगठा था, अचानक सांप आ गया। उन औरतों में एक 25 साल का नौजवान भी था। 25 साल का नौजवान भी था। 8-10 औरतें जमा थी, अचानक सांप आ जाए तो आप तसव्वुर कीजिए उस वक्त की कैफियत औरतों की क्या होगी। उन औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सांप सांप, कोई मर्द है बचाओ। यही तो आवाज लगाएगी और क्या लगाएगी? कोई मर्द है तो बचाओ, हमसे सांप आ गया है, सांप सांप। वो हल्ला और शोर करने लगी। वो 25 साल का जो नौजवान लड़का था वो भी औरतों के साथ शोर करने लगा कि सांप सांप, कोई मर्द है तो बचाओ, कोई मर्द है तो बचाओ, सांप आ गया। वो खुद मर्द है। औरतों ने कोसना शुरू कर दिया, कमबख्त तुझे पता नहीं, तू तो मर्द है, तू 25 साल का नौजवान है और तू भी मर्द को पुकार रहा है। अरे हम औरतें, हम मर्द को पुकार रहे हैं। कोसने लगी औरतें और ये कहने लगी कि क्या तुझे पता नहीं है कि तू भी मर्द है?
या भूल गया था? उस नौजवान ने जवाब दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं भी मर्द हूँ या औरत हूँ। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने इससे एक सबक आमोज बात लिखी है कि जिस तरह वो नौजवान पूरी ज़िंदगी औरतों की सोहबत में रहा और जब एक मर्द की तलाश हुई तो वो मर्द भूल चुका था कि मैं भी कोई मर्द हूँ, इसलिए कि औरतों की सोहबत मिली थी। आज हमारा और आपका भी वही हाल है कि आज हमने और आपने बदआमालियों की सोहबत इख्तियार कर ली है और इतनी बदआमालियों की सोहबत में हम रहते हैं कि आज हमें पता भी नहीं चलता है कि हम मुसलमान है भी या नहीं है। ये सबसे पहली वजह है कि इंसान जब दीन से दूर हो जाता है तो उसके रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। और दूसरी वजह रिस्क में तंगी पैदा होने की ये है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गुनाह कर बैठता है, नेकियां करना छोड़ देता है, तब अल्लाह पाक उसके रिस्क में तंगी पैदा कर देते हैं। नेकियां इंसान को खुद फ़ायदा देती है, लेकिन जब इंसान नेक बंदा होता है तो उसके मरने के बाद उसकी औलाद को भी उसकी नेकी का फ़ायदा मिलता है। उसके मरने के बाद उसकी नेकी का फ़ायदा उसकी औलाद को भी मिलता है और उस एक नेक बाप के सदक़े, नेकी के सदक़े में अल्लाह पाक उसकी औलाद को भी अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमाते हैं। आज जुमा का दिन है, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है, हम और आप तिलावत भी करते हैं। इस सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने दो नबियों का वाक़या बयान फरमाया है। बड़ा लंबा वाक़या है, कभी वो भी इंशाअल्लाह वाक़या सुनेंगे। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र आला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। वो वाक़या हमारे जहनों में भी होगा, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी के हिस्से को याद कीजिए। हज़रत मूसा से हज़रत खिज़र ने वादा लिया था कि मैं जो भी करूँगा खामोश रहना, इसलिए कि हज़रत मूसा जलाली थे, तुरंत जलाल में आ जाते थे। एक फ़िरौनी को सिर्फ थप्पड़ मारा था कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी, इतने ताकतवर और जलाली थे हज़रत मूसा। हज़रत खिज़र ने वादा लिया था कि मैं जो भी काम करूँगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, उल्टा लगे या सीधा लगे, तुम्हें एतराज़ नहीं करना है। और आपने वाक़या भी सुना होगा, कभी किसी कश्ती के तख्ते को उखाड़ देते थे। आखिरी का वाक़या याद कीजिए, एक यहूदी की बस्ती से गुज़र हो रहा था, बड़ी भूख लगी हुई थी, गर्मी का आलम है। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा ने लोगों से कहा कि हम लोग मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, हम लोग भूखे हैं, कुछ है रोटी शोटी तो खाने के लिए दे दीजिए। यहूदी की बस्ती थी, लोगों ने मना कर दिया, कहा कि कुछ नहीं है, जानबूझ के मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, लिहाजा कुछ दिया नहीं। बेचारे दोनों, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र दोनों एक दीवार के साइड में आग लगाकर वहाँ आराम करने लगे, जिराने लगे, थोड़ा सा राहत लेने लगे। अचानक देखा कि दीवार गिर रही है। अचानक ये देखा कि दीवार गिर रही है। हज़रत खिज़र को अल्लाह पाक ने करामत दी थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ लगाया, वो दीवार बिल्कुल सीधी हो गई। हज़रत मूसा जलाल में आ गए और कहा कि आखिर डर भी होता था, इसलिए कि वादा किया था, वो उस्ताद थे, कहे तो कहे कैसे, लेकिन फिर भी मजबूर होकर कह दिया कि आखिर आपको इन कमबख्तों के साथ भलाई करने की क्या ज़रूरत थी? ये पता नहीं यहूदियों ने हमें भूखा छोड़ के रखा है और ये दीवार गिर रही थी, आपने दीवार को सीधा कर दिया, छोड़ देते गिर जाती, बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाती ये दीवार। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हमने कहा था खामोश रहना, चाहे तुम्हारी समझ में बात आए या ना आए, लेकिन खामोश रहना है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया कि आखिर माजरा क्या है? हज़रत खिज़र ने कहा हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन हज़रत मूसा ने कहा कि हज़रत जी जाते जाते ये तो बताइए कि आखिर आपने जो 3 हरकतें उल्टी सीधी की उसकी वजह क्या है और ये दीवार को आपने सीधा क्यों कर दिया?
हज़रत खिज़र ने जवाब दिया इस दीवार के ताल्लुक़ से। क्या जवाब दिया? सूरह कहफ के अंदर अल्लाह पाक ने बयान किया, व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, कि ये जो दीवार थी, ये जो घर था, ये 2 यतीम बच्चों का घर था, ये 2 यतीम बच्चों का घर था। व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, लेकिन इस दीवार के नीचे क्या था? वकान तहतहु कंजुल लहुमा, वकान तहतहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। हज़रत खिज़र ने कहा कि ये 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और इस दीवार के नीचे इनके बाप ने ख़जाना छुपा के रखा था, ताकि मेरा बेटा जब जवान होगा तो उससे फ़ायदा हासिल करेगा। अगर ये दीवार गिर जाती तो वो ख़जाना नज़र आ जाता और ये कमबख्त यहूदी लोग ले लेते, ये परेशान हो जाते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कुरान पाक ने उनके वालिद के ताल्लुक़ से जो बयान फरमाया है, वकान अबूहुमा सालिहा, वकान अबूहुमा सालिहा, कि उनके वालिदैन नेक थे। ज़रा गौर कीजिए, एक बाप नेक बाप या माँ नेक हो तो माँ बाप की नेकी का फ़ायदा एक बच्चों को भी पहुँचता है। इसलिए इंसान के रिज़्क़ में अगर तंगी आती है तो वो गुनाहों से भी तंगी आती है, ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह, इंसान जब नाशुक्रा हो जाता है तब अल्लाह पाक रिज़्क़ में तंगी पैदा फरमा देते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने मेरी नियामतों का शुक्र अदा किया तो हम और देंगे, हम और देंगे, लेकिन अगर नाशुक्री की तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान ये बाप बेटे हैं, दोनों नबी हैं। अल्लाह पाक ने बड़े इनामात किए थे, मोजज़ात से नवाजा था। हज़रत दाऊद को तो अल्लाह ने ये मोजज़ा दिया था कि लोहे को हाथ से वो मोड़ दिया करते थे, जो चाहते वो बना देते। एक मोम हो जाता लोहा, जिस तरह कि हम और आप मोम को या मट्टी को जिस तरह चाहे मोड़ देते हैं, हज़रत दाऊद को अल्लाह पाक ने ये मौजज़ा दिया था कि वो मोड़ दिया करते थे, लोहे को ज़िरा बनाया करते थे, जो चाहते बनाते। और अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो आवाज़ दी थी कि जब वो कुरान की तिलावत कर दे तो चरिंद और परिंद भी उनकी तिलावत सुनने के लिए रुक जाते। और शायद आपको ये बात मालूम होगी कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह पाक जब किसी की तिलावत सुनाएंगे, तिलावत से मजलिस का आगाज़ होता है, दीनी आगा मजलिस का, तो जन्नती मजलिस का जब आगाज़ होगा तो तिलावत करने वाला नबी कोई और नहीं, वह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। अल्लाह पाक ने और इनामात से नवाजा था। हज़रत सुलेमान जो बेटे हैं उनके बारे में हमारा आप जानते हैं, लेकिन इन तमाम एहसानात के शुक्र करने की जब बात आई तो अल्लाह पाक ने क्या कहा, यअमलू आल दाऊद शुक्रा, कि ए आले दाऊद तुम शुक्र वाला अमल करो। मालूम यह हुआ कि अगर अल्लाह पाक हमारे ऊपर इनाम और एहसानात की बारिश बरसाए तो सिर्फ ये नहीं ज़ुबान से कह देना काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, याद रखे, बल्कि वो शुक्र वाला अमल करना होगा। और शुक्र नाम ही इस चीज़ का है कि अल्लाह की नियामतों का सही इस्तेमाल करना, यही असल शुक्र है। नाशुक्री से भी इंसान के रिज़्क़ में तंगी पैदा हो जाती है, नाकदरी से भी इंसान के रिज़्क़ में तंगी पैदा हो जाती है। और आखिरी वजह, इंसान जब अल्लाह की तक़सीम पर, अल्लाह के बनाए हुए तकदीर पर जब से राज़ी नहीं होता तो उससे भी अल्लाह इंसान के रिज़्क़ में तंगी पैदा हो जाती है। अलगर्ज़, ये सारे वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर आज हमारे रिज़्क़ में, हमारे खैर, हमारे दुकान या मकान के अंदर आज तंगी जो पैदा हो रही है, ये सारी वजूहात है। हमें दीन से करीब होना है, अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा करना है, नाकदरी से बचना है, अल्लाह पाक का ज़िक्र और इबादत में अपनी ज़िंदगी को बिताना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सभी को नाशुक्री से हिफाजत फरमाए, पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक हम सभी को इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।